रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दिया है। तो गुड मॉर्निंग ऑल मेंबर्स, ये शुरू करते हैं यूएसडी आईएनआर का सेशन। इसमें हम आज आर्बिट्राज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आर्बिट्राज के बारे में चर्चा करते हुए हम ये देखेंगे कि आर्बिट्राज होता कैसे है यूएसडी आईएनआर में। तो आर्बिट्राज का मतलब क्या है, पहले आप मुझे थोड़ा सा बताइए अगर आपको पता है तो। सर मुझको जो पता है वो थोड़ा सा बोलता हूँ। आर्बिट्राज ये रहता है कि कोई भी दो मंथली कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अगर गैप रहता है, या तो कोई भी दो एक्सचेंजेस में गैप रहता है, लेट्स से बीएसई और एनएसई में के प्राइस में कोई एक स्टॉक हो, या लेट्स से इन केस ऑफ यूएसडी में सीडीएस और एक दोनों इसमें अगर गैप रहता है प्राइसेस में, तो उसको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। हाँ, तो आर्बिट्राज में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी पोजीशन है, आर्बिट्राज में हमारी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि हम एक तरफ लॉन्ग करें या एक तरफ शॉर्ट करें, तो हमें कोई डिफरेंशियल, कोई जो बाजार में जैसे वोलाटिलिटी का डिफरेंशियल है वो गेन हो जाए, या टाइम का डिफरेंशियल हो वो गेन हो जाए। मतलब मेरी पोजीशन जो है फुल्ली हेज्ड हो, लॉन्ग भी शॉर्ट भी, और मैंने किसी डिफरेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो ट्रेड लिया है और वो मुझे मिल जाए। जैसे कि हमारा, अगर आप स्टॉक्स की बात करेंगे तो स्टॉक्स में क्या होता है कि एक स्पॉट वैल्यू के साथ एक फ्यूचर की वैल्यू थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड करती है। तो अमूमन अगर आप स्टॉक को कैश में बाय कर लो एक लॉट साइज के बराबर, और फ्यूचर को आप जो है शॉर्ट कर दो, तो जो गैप होता है, जो भी गैप होता है, जितना भी वो परसेंटेज का गैप होता है, वो आपका एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है आर्बिट्राज का। लेकिन उसमें आप एनएससी की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं कि जिन स्टॉक्स में गैप ज्यादा रहता है, तो वहां पे अक्सर आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज बड़े बड़े ट्रेडर्स ढूंढते हैं, मिल जाती है, या दो फ्यूचर्स के बीच में देखते हैं, मिल जाती है। तो इसी तरह यूएसडी आईएनआर में हमारे पास 12 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। तो ये शीट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें मैंने 26 नवंबर से लेके 27 अक्टूबर तक के कॉन्ट्रैक्ट जो है 12, उनका डाटा लिखा है। एक नवंबर से 26 यानी लास्ट मंथ का डाटा इसमें लिखा है। क्लोजिंग प्राइस लिखे हैं, फ्यूचर के जो सेटलमेंट प्राइस है केवल वही लिया है। तो ये प्राइसेस जो मैंने लिखे हैं, और ये जो फ्यूचर्स है 12 फ्यूचर्स हैं, तो क्योंकि इनमें भी कुछ वोलाटिलिटी का गैप रहता होगा, तो एक चीज तो ये है कि यूएसडी आईएनआर में स्पॉट वैल्यू और फ्यूचर के बीच में जो गैप होता है वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होता है इंडिया और यूएस का। क्योंकि यूएसडी आईएनआर में, यूएसडी में फ्यूचर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, इंडिया में ज्यादा है। तो जो भी वो डिफरेंशियल होता है स्पॉट इंटरेस्ट रेट का, वो डिफरेंशियल यहाँ इसमें स्पॉट के साथ उतने प्रीमियम पे एडजस्ट हो जाता है। जैसे अगर आप एक साल का देखो, 27 अक्टूबर का, 1 नवंबर के दिन 27 अक्टूबर 2022 का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 78.28 पर ट्रेड हो रहा था, जबकि हमारा फ्यूचर जो हमारा स्पॉट होगा वो 75 के आसपास होगा या 74.9 के आसपास होगा। तो आप ये देखिए कि ये लगभग 2.5 से 3 रुपए का जो गैप है, इतनी दूर का गैप। अब आप ये सोचें कि अगर आप इसे शॉर्ट कर दें और हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक हो कि हम स्पॉट को लॉन्ग कर सकें, तो एक साल के अंदर ये 3 रुपए का गैप आपको आराम से डिफरेंशियल मिल जाएगा। पर क्योंकि स्पॉट जो है वो ट्रेड नहीं होता है, स्पॉट ओटीसी में हेज के काम आता है, जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हेज करते हैं, जो इंटरबैंक ट्रेड करते हैं। तो स्पॉट जो है वह इस तरह से डिलीवरेबल ट्रेड नहीं है कि आप उसको लेके उसको इन द मार्केट ट्रेड कर सकें। तो इसलिए हम स्पॉट के साथ इस आर्बिट्राज को नहीं ढूंढ सकते। लेकिन हमारे पास 12 फ्यूचर्स हैं, 12 फ्यूचर्स हैं, तो हम फ्यूचर टू फ्यूचर आर्बिट्राज इसमें ढूंढ सकते हैं। तो यूएसडी आईएनआर में आपको फ्यूचर टू फ्यूचर आर्बिट्राज मिल जाएगा। ये मैंने वीकली ऑप्शंस नहीं लिए इसमें, ये मंथली लिए हैं। तो वीकली भी आप देख सकते हैं फ्यूचर टू फ्यूचर आर्बिट्राज में। तो फ्यूचर टू फ्यूचर आर्बिट्राज में आपको ये समझना होगा कि जो ये गैप होता है 1 नवंबर और दिसंबर के बीच में जो गैप है, जैसे अब दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, तो दिसंबर और जनवरी के बीच में जो गैप है, या जो कोई भी दो कॉन्ट्रैक्ट आप ले लीजिए, उन दोनों के बीच में गैप को आपको मॉनिटर करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्सपायरी वाले दिन आप, जैसे प्रशांत जी ने डाला था कि वो लास्ट 20 पैसा मिल जाएगा, तो वैसा नहीं होता। जो गैप 20 पैसे का स्पॉट से फ्यूचर के बीच में जो गैप है वो 20 से 25 पैसा 30 पैसे तक रहता है।
लेकिन आप स्पॉट को ट्रेड नहीं कर सकते। अगर मैं स्पॉट को लॉन्ग कर सकता तो हर महीने मुझे 30 पैसे की अपॉर्चुनिटी तो फ्री की मिल जाती, 25 पैसे की अपॉर्चुनिटी फ्री की मिल जाती, लेकिन बाजार में फ्री कुछ नहीं है। तो इसलिए इसलिए हमें फ्यूचर टू फ्यूचर गैप देखना होता है। तो फ्यूचर टू फ्यूचर गैप के लिए यहाँ पे मैंने गैप का डिफरेंस फाइंड करके रखा है। जैसे ये गैप का डिफरेंस है 29 दिसंबर वाला जो है जनवरी के नवंबर के साथ है, जनवरी वाला दिसंबर के साथ है, तो ये गैप है, गैप का डिफरेंस है। तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट यदि हम लें, ये वाले 26 नवंबर और 29 दिसंबर, ये दो कॉन्ट्रैक्ट हमने लिए और इसका गैप हमने फाइंड किया। तो इस गैप को आप देखिए, यहाँ 25 पैसा, 26 पैसा, ये 23 पैसे तक गया, 22.75 यानी 23 ही है। तो ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है कि इसमें गैप चाहे यूएसडी आईएनआर ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें इस गैप को ट्रेड करना होता है। ये आर्बिट्राज में ये गैप, अगर आपका व्यू है ये गैप जो 25 पैसा है, ये इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आएगी, कुछ कोई पॉलिसी आ सकती है, यूएस में मीटिंग है, इंडिया में आरबीआई की कोई पॉलिसी आ सकती है। तो ये गैप जो है, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होता है, तो ये गैप कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको ये मॉनिटर करना होगा, ये देखना होगा। और आपका व्यू है कि ये गैप यदि 25 पैसे से 30 पैसे जाएगा तो आप आर्बिट्राज लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग करने के लिए तरीका यही होता है, एक रबड़ की तरह होता है। जैसे एक रबड़ होती है, रबड़ को आप खींचेंगे, रबड़ को खींचेंगे तो उसका जो आपके पास जो सिरा होता है, जो हिस्सा होता है, उसे आप अपनी तरफ खींचते हैं, और जो आपसे दूर जो सिरा होता है उसे आप आगे की तरफ खींचते हैं, आपसे दूर खींचते हैं। इसी तरह जब आप आर्बिट्राज को लॉन्ग करते हैं तो आप दूर का जो ऑप्शन है, यानी जो दिसंबर का ऑप्शन होगा नवंबर के केस में, उसे आप लॉन्ग करेंगे, दिसंबर को लॉन्ग करेंगे और नवंबर के ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आज उसमें गैप था, अगर वो गैप बढ़ेगा तो आपको वो पैसा मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपका व्यू ये है कि ये 25 पैसे से 20 पैसा आएगा, ये गैप जैसे यहाँ 23 पैसा आया था, अगर यहाँ 25 पैसे पे किया, यहाँ 23 पैसा आ गया, तो आपको यहाँ पर 10 से 11 पिप्स यहाँ आपको मिल जाते हैं। एक पिप की वैल्यू .0025 होती है। तो इस तरह आपको 10 से 11 पिप्स यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आपका व्यू था शॉर्ट व्यू था, तो क्या करना चाहिए, उसको स्ट्रेच करना चाहिए, स्प्रिंग को स्ट्रेच करना चाहिए, दबाना चाहिए। दबाने के लिए जो गैप को कम करने के लिए आप खेल रहे हैं, तो जो दूर वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसे शॉर्ट करेंगे और नियर वाले कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग करेंगे। तो इससे आपका जो गैप है, गैप कम होने पर आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये भी एक 100% फुली आर्बिट्राज, ये 100% रिटर्न थ्योरी नहीं होती है कि हम ये सोचें कि ये जो गैप है ये यहीं रहे और नीचे आए तो मुझे पैसा मिल जाए, ऊपर जाए तो मतलब ऊपर ना जाए और मेरा पैसा सेफ हो और मैं अपनी कैपिटल बढ़ा के अल्टीमेट रिस्क लेके इसमें पैसा डाल दूं तो रिटर्न तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है। ये गैप जब हम ट्रेड करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल का एक एग्जांपल हमने लिया था, जिसमें जो गैप था वो 83 पॉइंट्स का था और वो गैप 60 पॉइंट्स का आ गया था। तो वो गैप को मॉनिटर करने वाली चीज होती है दोनों फ्यूचर्स के बीच में। यदि आप लगातार देख रहे हैं कि वो 60 के आसपास चल रहा है और वो आपको 83, एक दिन 83 मिलता है या 90 मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां कोई ना कोई वोलेटिलिटी फैक्टर वहां काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो गैप बढ़ा है। लेकिन वो वोलेटिलिटी फैक्टर जो काम कर रहा है, क्या वो आपके फेवर में हो सकता है? तो वो चीज हमें देखनी होती है। इसी तरह अगर यूएसडी आईएनआर में यदि आपको इस गैप को आप मॉनिटर कीजिए, यदि आपको कहीं गैप, जैसे यहाँ देखिए फरवरी टू जनवरी में ये 21 पैसे 22 पैसे तक चला गया। इसी तरह अगर आप लास्ट का देखेंगे अक्टूबर और सितंबर का, तो ये भी मतलब गैप में ज्यादा आपको वेरिएशन मिलेगा नहीं, ये 2 पैसा 4 पैसा, ऐसे 2 पैसा 3 पैसे का वेरिएशन आपको मैक्सिमम इसमें मिलेगा। दूसरी चीज, ये गैप मॉनिटर करना होता है, ये हम नेकेड इस तरीके से पोजीशन के साथ मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एल्गोस भी काम करते हैं, जो लगातार जो कंप्यूटर्स मॉनिटर करते रहते हैं और उनमें उनके जो प्रोग्रामिंग सेट होती है उनमें जो गैप होता है, यदि मान लीजिए उनमें सेट है कि ये 26 पैसा हो तो यहाँ एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन जाए और आर्बिट्राज शॉर्ट का डल जाए, तो वो अपने आप जो है सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रेड कर लेता है। तो हम लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन फिर भी यदि हमें हमारे ट्रेडिंग के दौरान अगर ऐसा कोई पोजीशन मिलती है कि वो गैप जो है अनयूजुअल हो गया है, या तो ज्यादा बढ़ गया है या ज्यादा कम हो गया है, तो आप उसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं।
बैंक निफ्टी में अक्सर ये मिल जाती है, निफ्टी में भी मिल जाती है, लेकिन यूएसडी आईएनआर में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। 1-2 पैसे के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 5 से 10 पैसे का आर्बिट्राज थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर संभव है। तो इसमें कोई क्वेरी हो तो आप बता दीजिए। सर प्रशांत बोल रहा हूँ। एक क्वेरी ये है, जैसे आपने कहा कि दो फ्यूचर्स के बीच में हमको ट्रेड करना चाहिए, तो उसमें अगर मैं अभी अभी नवंबर चल रहा है, तो अगर आप अगस्त 22 का देखेंगे तो एक जगह अपने को 49 पैसा और 46 पैसा मिला था। अगस्त 22 का देखेंगे तो वो एक्चुअली दिक्कत ये है कि ये जो वैल्यू है ना, ये मैंने सेटलमेंट लिया है। आपको लाइव मार्केट में बिड और आस्क देखना होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उस लेकिन टाइम मैंने पे कभी अगर ऐसे आपको मतलब ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी दूर के मिलता है, फ्यूचर देखे नहीं है कभी। हाँ सर, बोलिए बोलिए। उस टाइम मान लीजिए जो दूर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें अगर बिड और हाँ जी, आस्क में 2 से 3 पिप्स का भी अंतर आता है, और नियर में तो चलो 1 ही पिप का अंतर रहता है, वैल्यू मिल जाती है, तो वहां आपको थोड़ा लॉस देखने को मिल सकता है, जो बिड और हाँ आस्क की वजह से, बिड और आस्क के स्प्रेड की वजह से जो होगा। लेकिन अगर एक अल्टीमेट वेरिएशन मिलता है कि गैप जो था वो यूजुअल 30 पैसा रहता है, 30 पैसा रहता है, आज मुझे वो 45 पैसा मिल रहा है, यानी हाँ जी, 10 से 15 पैसा मुझे ज्यादा मिल रहा है हाँ गैप, जी, तो जरूर उस अपॉर्चुनिटी को मुझे ले लेना चाहिए, क्योंकि करेक्ट। वो जो वेरिएशन है 5-10 1-2 पिप्स का, वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा उस केस में। लेकिन अगर आप हाँ जी, डे टू डे बेसिस पर देखेंगे, तो कंटिन्यू फ्यूचर्स में देखेंगे डे टू डे बेसिस पर, तो इसमें आपको गैप जो है वो ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 पिप्स का ही मिल रहा है। तो उसमें अगर 2 से 3 पिप अगर मैंने बिड और आस्क के स्प्रेड में पे कर दिए, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए स्लीपेज हो जाएगा। तो हाँ अगर जी, गैप आपको हाँ जी, अनयूजुअल मिल रहा है और देखने से ही पता चल रहा है, तो जरूर ट्रेड कीजिए। लेकिन अगर ऐसा मिल रहा है कि वो 1-2 पैसा ही देगा, 4-5 पिप्स ही देगा, तो वो उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उससे अच्छा तो आप दूर के ऑप्शंस भी सेल करके उस पैसे से वैल्यू अर्न कर सकते हैं जितना इसमें मिलेगा। हाँ जी। तो एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच, जो एज अ सिंपल या रिटेल ट्रेडर, जो छोटे ट्रेडर है मेरे जैसे, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? अभी लेट से आर्बिट्राज तो है, लेकिन उसके लिए अल्गोस हमने लेट से बना भी दिया, तो अपने को वो बिड आस्क का डिफरेंस देखना पड़ेगा, एंड उसमें फिर ब्रोकरेज आएगा या बाकी चीजें आएगी, तो उसके हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा। एक थ्रेशोल्ड मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि वो जो डिफरेंस है, अगर 5 या 6 पैसे से ज्यादा होता है, तभी अपने को एक 3-4 पैसे का बेनिफिट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे मतलब बिल्कुल, देखिए ये ऐसा ना, कुछ। ये डेली बेसिस की चीज नहीं है। आर्बिट्राज बिल्कुल ऐसा हाँ आप जी, समझे कि बिल्कुल डेली बेसिस नहीं है। आप रेगुलर ट्रेड करते हैं, वॉच करते हैं, लेवल्स आपको पता होते हैं, डिफरेंस आपको पता होता है दो फ्यूचर का, आपको अनयूजुअल कुछ मिलता है। आपने ये देखा कि रेगुलर गैप तो 30 पैसा या 25 पैसा रहता है दो फ्यूचर का, आज ये 30-35 हाँ जी, पैसा मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ अनयूजुअल हाँ है जी, ना। तो वो अनयूजुअल हाँ क्यों जी, है? जो अगर 25 पैसे से 35 पैसा गैप हुआ, तो वो किसकी वजह से हुआ? क्या नेक्स्ट मंथ हाँ का जी, फ्यूचर तेजी से बढ़ा, या नियर मंथ का फ्यूचर जो है वो तेजी से गिरा? यानी वॉलेटिलिटी किस मंथ में आई है, किस कॉन्ट्रैक्ट में वॉलेटिलिटी आई है, उसका रीजन यदि आपको पता चलता है कि वो वॉलेटिलिटी क्यों आई है, अगर वो वॉलेटिलिटी क्रूड ऑयल के प्राइस गिरने की वजह से आई है, या वो वॉलेटिलिटी अभी फेड की मीटिंग होने वाली है उसकी वजह से आई है, और उसकी वजह से वो गैप बना है, तो वो जरूर आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वो जब इवेंट खत्म हो जाएगा, तो वो आपका फिर नॉर्मल हो जाएगा, 35 से फिर वो 25 पैसा आ जाएगा, तो इससे एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं हर दिन अगर आर्बिट्राज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, जबरदस्ती कर रहा हूं कि मैं यहाँ 24 पैसा था तब भी मैंने ये शॉर्ट आर्बिट्राज ले लिया, 23 पैसे पे मैं निकल गया, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। क्योंकि जब भी आप ट्रेड करेंगे, तो आपको 2 से 3 पिप्स का स्लीपेज तो यहाँ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट करेक्ट, यस। तो इसलिए ट्रेड तो आप रेगुलर कीजिए, जैसे आप जो भी स्ट्रेटेजीज करते हैं, ऑप्शन की करते हैं, रेशियो करते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजीज आप करते हैं, फ्यूचर के साथ करते हैं, आयरन कॉन्डर करते हैं, कुछ भी। लेकिन अगर गैप की थ्योरी के बेसिस पर अगर आपको ट्रेड मिलता है, ये आर्बिट्राज मिलता है, तो जरूर ले लेना चाहिए। आर्बिट्राज को ढूंढना जबरदस्ती नहीं चाहिए।